तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि इसका जो व्यक्ति है इसका विवाह हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो पाता है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल इसको कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की क्या आई, भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। किसी का लड़का है, किसी का लड़की है और इसका जो है ना वो विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि इसका जो विवाह है हो जाए, लेकिन कोई ना कोई समस्या अड़चन आ रही है। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखवाया, बहुत ज़्यादा इसकी कुंडली भी मिलवाई, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए। और उपाय इसलिए भी बताए क्योंकि उसमें ये भी था कि गुरुदेव, वो जो व्यक्ति है ना उसकी जो उम्र है ना वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। और हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका जो विवाह है ना वो भी पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है इसमें आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या, हमको लेना क्या है, थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है। आपको लेना है काली मिर्च, साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ले लिया धतूरा। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल अपने उसी व्यक्ति को जो है उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर और बोलना है दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का
क्या करना है, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। ठीक, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या क्या, इस उपाय में सबसे पहले आपको 11 लाल फूल चाहिए। और जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आपका मतलब गुलाब के ले रहे हैं तो केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, ले लिया, लेने के बाद अच्छे तरीके से आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में, जिसे आपको बताया, आपको ये उपाय बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं करना। कि आप अगर ये सोच रहे हो कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे तो वो पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है 11-11। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो बस रूप से इच्छा मनोकामना जो है पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको मतलब 2 उपाय हो गए, तीसरे उपाय की ओर चलते हैं। अब जो हमारा तीसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, सिंपल सा आपको लेना क्या है, केवल और केवल लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से, मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। और 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद उसको औषधि के रूप में मांग के लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जहाँ भी आप लोग सोते हैं, जिधर साइड अपना सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आप लगा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बस एक बार ये उपाय कर लीजिए, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका बस रूप से जो विवाह है वो होगा ही होगा। और आप जैसा जीवन साथी चाहते हैं वैसा जीवन साथी आपको मिलेगा ही मिलेगा।